हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था हम लोडिंग वाले वीडियोस लेकर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लोडिंग डालेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, हमारे पास देखिए हेडर वाला सेक्शन है, तो हम लोग हेडर सेक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर के अंदर, हेडर जेएस के अंदर। और यहाँ पर सिंपली मुझे लोडिंग दिखाना है। ठीक है, अभी देखिए लोडिंग दिखाना है ना, तो मुझे जाना पड़ेगा इसकी एपीआई की कॉल में। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एपीआई कॉल लगा के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे, उसका एक कॉल होगा, उसका एक डिस्पैच होगा। दूसरा सक्सेस होगा, अगर जब डेटा हमारा आ जाता है तो सक्सेस वाला डिस्पैच होगा। और अगर फेल होता है तो फेल वाला यहाँ पर हम लोग डिस्पैच डालेंगे। ठीक है, तो तीन कुल मिलाकर हम लोग डिस्पैच यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर ट्राई कैच हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कैच पीरियड में डाल देता हूँ 1 सेकेंड। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ट्राई कैच वाला जो सिंटैक्स है। और ट्राई कैच के अंदर है ना, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो यहाँ पर डिस्पैच डाल देते हैं। ठीक है, डिस्पैच यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फेच। ये मेरा अबाउट नहीं है, ये मेरा कौन सा है, हेडर का डेटा है, राइट। तो फेच हेडर। और यहाँ पर मैं स्टार्ट या फिर अच्छा सा नाम दे दूँ, स्टार्ट नहीं, रिक्वेस्ट है ना, तो सिंपली रिक्वेस्ट दे दो, जो है नाम वही मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एक्शन बनाना चाहता हूँ, क्या, फेच हेडर रिक्वेस्ट की। तो ये सिंपली क्या करेगा, ये एक्शन क्या करेगी, ये पहले लोडिंग दिखाने वाली है। ठीक है, जब ये फेच होगा तब तक हमें क्या करना है, इसको लोडिंग दिखाना है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पहली वाली जो डिस्पैच है वो बना रहा हूँ। और इसके बाद इमीडिएटली इसके बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर एपीआई कॉल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सक्सेस होगा, जो हमें डेटा मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, सक्सेस करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और तीसरा जो है वो फेलियर होगा, और फेलियर फेलियर जो है ऑफ कोर्स यहाँ पर कैच वाले सेक्शन में आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फेलियर डाल देता हूँ। ठीक है, तो तीन एक्शंस हमारी रेडी हो गई। अब सिंपली करना क्या है, देखिए पहले ये शूट होगा, इस ये क्या बोलता है कि ये जब जा रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर पहले लोडिंग बताओ। ठीक है, और लोडिंग के बाद इमीडिएटली आप क्या करो, जैसे ओके फाइन, आपका लोडिंग तब तक दिखेगा जब तक आपका डेटा आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका डेटा मान लो आ गया, ठीक है, तो ये मैं मान लो आपका डेटा मैं निकाल के यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका डेटा यहाँ पर मिल गया इस डेटा के अंदर। तो जैसे ये मिल जाता है, और एक डिस्पैच भेज दो, और यहाँ पर बोल दो कि भैया जो भी डेटा है वो आप भेज दो, जो भी आपका डेटा जा रहा है। अभी डेटा क्या है, डेटा डॉट हेडर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा और मैं भेज दूंगा डेटा डॉट हेडर, राइट। और इसमें सिंपली क्या है, हमें एरर मिलता है, अगर ये डेटा आपको नहीं मिला तो ये कैच में एरर दे देगा। और इसको एरर में हम लोग क्या डालेंगे, सिंपली एरर में एक मैसेज करके प्रॉपर्टी होती है, तो वो डाल देंगे। ठीक है, जो भी मैसेज होगा वो मैसेज प्रॉपर्टी लेकर जाएगी इस एरर वाले वेरिएबल के अंदर से। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है फेच हेडर की, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, उसके लिए सबसे पहले तो देखिए ये रिक्वेस्ट आ गई, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इफ एल्स लगा देंगे। तो कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, इफ इसके नीचे, ओके, क्योंकि हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, राइट। तो ये रिस्पॉन्स क्या, अभी रिस्पॉन्स क्या है, देखिए ये सारी चीजें हम लोगों ने बेसिक चीजें ऑलरेडी सिखाई हुई है रिएक्ट जेएस के फंडामेंटल्स के वीडियो सीरीज के अंदर। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो प्लीज वहां पर जाके देख लीजिएगा। रिस्पॉन्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है और उसमें ओके करके एक प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर रिस्पॉन्स ओके है तो हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना उसी को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट ओके, रिस्पॉन्स के अंदर एक ओके प्रॉपर्टी आती है, तो वहां पर आपको ट्रू या फॉल्स मिलता है। अगर ट्रू मिलता है इसका मतलब ये सक्सेस हो चुका है, अगर फॉल्स है इसका मतलब कुछ इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि भैया आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है एपीआई से, वो अगर ओके है, वो ट्रू है, होता है, तो आप क्या करो ना कि आप यहाँ पर देखिए डेटा ले लो, जो भी आपने ये लिखा है सही है, बस ये रिस्पॉन्स ओके है, तब आप ये चीज करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। तो ये जैसे हो गया, तो अब क्या करो ना, उसके नीचे इसको डाल दो। ठीक है, उसके नीचे इमीडिएटली आप क्या करो, डिस्पैच भेज दो। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है, डेटा आ गया, तो आप डेटा डॉट हेडर भेज दो। अच्छा, इसके बाद अगर ये नहीं होता है, मतलब मान लो ये रिस्पॉन्स ओके नहीं होता है, तो यहाँ पर एक एरर भी थ्रो करो। ठीक है,
तो इसके लिए ना हम लोग यहाँ पर एरर थ्रो करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, थ्रो एरर, और इसके अंदर आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। देखिए ये कौन सा है, ये मेरा हेडर वाला क्या है, हेडर वाला एपीआई है, ठीक है। तो एपीआई नहीं, मैं सिर्फ हेडर ही लिख देता हूँ, ठीक है। बेसिकली आप जो चाहो यहाँ पर आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फिलहाल मैं हेडर लिख देता हूँ, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एपीआई लिख देंगे, ठीक है। हेडर एपीआई नॉट फाउंड ऐसा कुछ लिख देंगे, टेम्पररी लिख देंगे। ये मैं अभी फिलहाल इस तरह लिख रहा हूँ, लेकिन आगे जाके चेंज करूंगा, सो मैं बताऊंगा मैं क्यों चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिलहाल देखिए हमारा जो अगर मान लो रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो ये वाला एरर वो दे देना चाहिए, करेक्ट। और ये सिंपली क्या है, एरर मैसेज लेके जा रहा है, करेक्ट। इतना समझ में आ गया। तो ये फिर एक बार ये रिक्वेस्ट आ गया, फिर रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में मिल जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्स अगर सही है तो आप यहाँ पर अवेट करो और यहाँ पर इसके अंदर क्या करो, डिस्पैच कर दो। अगर नहीं है तो एक एरर यहाँ पर हमें थ्रो करो, राइट। और नहीं तो देखिए ये तो एरर हमें वैसे भी लेके जा रहा है फेलियर में, राइट। तो फेलियर में लेके जाएगा, अच्छी बात है। तो ये तीन क्या किया आपने, यहाँ पर एक्शंस बना दी। तो ये एक्शंस के लिए हमें जाना पड़ेगा फिर से यहाँ पर, देखिए रिडक्स के अंदर, तो कंपोनेंट्स नहीं, रिडक्स के अंदर एक्शंस में हमें जाना पड़ेगा और एक्शन टाइप भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेडर के एक्शंस में चलते हैं, राइट। और हेडर के एक्शंस में अभी देखिए ये फेच हेडर वाला जो एक्शन है ना, इसका अभी कुछ काम नहीं है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये फेच हेडर रिक्वेस्ट हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, फेच हेडर रिक्वेस्ट, और इसके केस में हम लोग कुछ नहीं भेज रहे, तो सिंपली यहाँ पर से पेलोड जो है वो निकाल दो। दूसरा जो है यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, सक्सेस वाला, तो SUCCESS। और सक्सेस के केस में अच्छा ये एक्शन टाइप्स भी हमें याद रखिए, एक्शन टाइप्स भी हमें लिखना है। तो पहले तो रिक्वेस्ट के लिए मैं सिंपली रिक्वेस्ट ही लिखूंगा, ओके। और इसके लिए अंडरस्कोर हम लोग क्या लिख रहे हैं, सक्सेस ना, तो ये सक्सेस हो जाएगा, करेक्ट। और इसमें हमारा क्या आने वाला है, पेलोड यहाँ पर आने वाला है, राइट। तो पेलोड, इसमें हम लोग पेलोड में क्या इसको भेज रहे हैं, ये सक्सेस है ना, तो यहाँ पर से हम लोग क्या सिंपली हमारा डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। तो डेटा, और यहाँ पर हमारा डेटा, करेक्ट। और इसी को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, राइट। और सक्सेस, अभी सक्सेस नहीं आएगा, अभी क्या आएगा हमारा, फेलियर, ओके। तो फेलियर के केस में क्या होने वाला है, हम लोग भेजने वाले हैं एक एरर, सॉरी, ओके। तो यहाँ पर मैं एरर भेज रहा हूँ और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ, क्या है ये, फेलियर, ओके। कुछ इस तरह। अभी ये आपने एक्शन टाइप जो बनाया है ये आपको यहाँ पर मेंशन भी करना पड़ेगा एक्शन टाइप्स के अंदर जाके। तो उसके लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा टाइप्स में, एक्शन टाइप्स में, और यहाँ पर फेच हेडर करके होगा, उसको मैं पहले तो हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 और पहला वाला निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर फेच हेडर नहीं, अभी फेच हेडर के बजाय क्या आएगा यहाँ पे, अंडरस्कोर रिक्वेस्ट आएगा, राइट, REQUEST, राइट। और इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या चेंज करने वाले हैं, रिक्वेस्ट के बाद हमारे पास क्या है, सक्सेस है, सक्सेस है, ठीक है। और इसके बाद और एक है फेलियर करके, तो ये फेलियर, करेक्ट। तो ये हमारी जो है एक्शंस रेडी हो चुकी है, ये है हमारी हेडर वाली एक्शंस, एक्शन टाइप्स, ओके, ठीक है। तो ये अभी देखिए यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये हमारे एक्शन यहाँ पर अभी फिलहाल तो रेडी हो चुकी है। देखिए हम लोग ने क्या किया, फिर से हेडर में से यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, यहाँ से सक्सेस में डेटा भेज रहे हो, और यहाँ पे आप एरर भेज रहे हो, ठीक है। एरर मैसेज जो भी प्रॉपर्टी आएगी उसकी, एरर के अंदर एक मैसेज की प्रॉपर्टी होती है जो आपको मैसेज भेजती है, ठीक है, जो भी आपका एरर है। तो यहाँ पे आपने एक्शंस बना दिए, अब आपको जाके रिड्यूसर भी बनाना पड़ेगा। बेसिकली रिड्यूसर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा हेडर का रिड्यूसर अवेलेबल है। तो हेडर में चलते हैं, हेडर रिड्यूसर के अंदर, और यहाँ पर पहले तो वो एक ये जो फेच हेडर वाली केस है वो हट जाएगी क्योंकि हम लोग ने इसको निकाल दिया, करेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली पहले तो इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ और फिर यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 केस होने वाले, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो कौन सी वाली, पहला
रिक्वेस्ट बराबर है, दूसरा जो है वो क्या है सक्सेस, और तीसरा जो है फेलियर। करेक्ट। और इसके अंदर पहले में 2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ये 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। ओके। और सबसे पहले तो इनिशियल स्टेट पे चलते हैं, और ये हेडर अभी ठीक है, हेडर लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे इनिशियल स्टेट ही रख देंगे। ठीक है, तो ये कॉमन कन्वेंशन है, तो हम लोग इनिशियल स्टेट रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, स्टेट बनाना है, तो मैं बोलता हूँ लोडिंग बनाओ। लोडिंग के लिए तो ये सबसे पहले तो ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, मतलब शुरू में ये फॉल्स रहेगा। और एच डेटा जो है ना वो हमारा हेडर वाला डेटा है, इसको आप नल भी रख सकते हो, तो इसको हम लोग नल रखेंगे, राइट, कुछ इस तरह। और यहाँ पे हम लोग एरर भी डाल देंगे, एरर के लिए भी हम लोग यहाँ पर फिलहाल नल रखेंगे शुरू में। ठीक है, तो ये आपने बना दिया कुछ इस तरह। और अभी रिक्वेस्ट के केस में क्या होगा, पहले तो हमें क्या करना है, लोडिंग दिखाना है, जैसे मैंने बोला। तो लोडिंग जो है यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, जब तक आपकी रिक्वेस्ट आ रही है तो ये क्या करेगा, ट्रू कर देगा। और एरर को हम लोग फॉल्स ही रखेंगे। ठीक है, तो एरर नल है जो उसको फॉल्स रख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस केस में क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स रहेगा। उसके बाद जैसे सक्सेस होता है, हमारा डेटा आ जाता है, तो इसको क्या करेंगे, इसके अंदर एक्शन डॉट पेलोड डाल देंगे। एच डेटा मतलब ये हमारा हेडर का डेटा है, राइट। तो उसके अंदर हमारा डेटा आ जाएगा, डेटा आ जाएगा मतलब ही आप यहाँ से जो भेज रहे हो ना, कहाँ पर गया ये वाला डेटा, हेडर इसके अंदर आ जाएगा। करेक्ट। और जैसे ये आता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग को हम लोग कर देंगे फॉल्स, और एरर भी यहाँ पर फॉल्स रहेगा। ठीक है, बस इसी तरह फेलियर में क्या होगा, फेलियर में हमारा इज लोडिंग जो है ये आपका यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर एरर दिखा है। तो एरर में ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू नहीं, बेसिकली यहाँ पर एक्शन पेलोड ही आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फेलियर के केस में यहाँ पर से देखिए आपको दिख रहा है एरर भेज रहे, राइट। हेडर में यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है, और ये मैसेज यहाँ पर आता है, और ये हम लोग यहाँ पर एक्शन पेलोड में हमें क्या मिलेगा, एरर डॉट मैसेज मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, एरर डॉट मैसेज मिलेगा। करेक्ट, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर एरर डॉट मैसेज मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हेडर का डेटा मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो तीन, देखिए हमारा रिड्यूसर का काम भी हो चुका है। अब इस सिंपली ये हमें यहाँ पर लेना है हेडर जेएस के अंदर। अब देखिए करना कैसे है, तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर यूज सिलेक्टर से ले लेंगे। तो कैसे करना है देखिए, तो यहाँ पे जाना है, और मैं सबसे नीचे चलो यहाँ पर ही डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ कि आप क्या करो, हम लोग यहाँ पर ना डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं अगर आपको अलग अलग नहीं करना है, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ। चलो इस लोडिंग हम लोग जैसा है वैसे ही रखेंगे, वैसे आप डी स्ट्रक्चर करके भी कर सकते हो। ठीक है, डी स्ट्रक्चर मेरा कहने का मतलब है कुछ इस तरह, और एरर ऐसा कुछ इस तरह। ठीक है, तो मैं सिंपली सिंगल ही रखता हूँ फिलहाल। तो मुझे क्या करना है, इज लोडिंग, ओके, और ये मुझे चाहिए यूज सिलेक्टर के अंदर से स्टेट, और ये क्या है, स्टेट डॉट हेडर वाला रिड्यूसर। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या है, कौन सा स्टेट हमें चाहिए, इज लोडिंग वाला। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसमें कॉन्स्ट दूसरा क्या है, एरर है, तो सिंपली एरर यूज सिलेक्टर स्टेट, और एक सेकेंड, स्टेट डॉट हेडर रिड्यूसर, और इसके अंदर क्या है हमारा एरर वाला स्टेट। ठीक है, तो दोनों आ गए मेरे, इज लोडिंग और एरर। और एच डेटा, तो एच डेटा की वैसे भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एच डेटा में से ही लोगो निकल रहा है, एच डेटा में से ही पेरेंट लिंक्स निकल रही है। चलो कुछ इशू आता है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिलहाल देखिए हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। तो इसमें क्या करना है ना, कि देखिए हम लोग कैसे यहाँ पर इसको रेंडर कर रहे हैं, कुछ इस तरह। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बेसिकली, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो मैं क्या लिखूंगा, इज लोडिंग अगर ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करो, इज लोडिंग बताओ। ठीक है, इज लोडिंग मतलब ही क्या करो, सिंपली मैं h1 ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ हेडर बताओ। ठीक है,
चलो कुछ इस तरह हेडर बताओ। दूसरा चीज, अगर ये चलो अच्छी बात है ये आपने किया, तो एल्स में आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तो एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको निकाल के हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। देखिए फिर से दिखाता हूँ कहाँ पर गया ये। हाँ, ये कुछ इस तरह हो गया, करेक्ट। तो इस लोडिंग अगर है तो ये लोडिंग बताएगा, लोडिंग हेडर। और नहीं तो क्या करेगा, सिंपली हमारा डेटा जो है जैसा है वैसे दिखाई देगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया, तो वो इंपोर्ट पहले कर लेते हैं। रिक्वेस्ट, तो इसको मैं टी इंपोर्ट, इसको हम लोग एस इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर तीनों इंपोर्ट हो चुके हैं, राइट। तो चलिए अभी मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए मोटा सा कुछ इशू आ रहा है। तो ये रीडिंग नल लोगो वगैरह जो है, एक सेकेंड, इसको क्या करेंगे ना, इसको जो है ना हम लोग डेटा के साथ ही लेंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट एच डेटा ही ले लेते हैं। ठीक है, एच डेटा, और यूज सिलेक्टर लेंगे, स्टेट, और स्टेट डॉट हेडर रिड्यूसर डॉट एच डेटा, करेक्ट। यही ले लेते हैं और ये दोनों निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो इसमें क्या है ना, आपको एच डेटा मिल जाएगा, राइट। और एच डेटा के अंदर ही तो लोगो है, और एच डेटा के अंदर ही हमें क्या मिल रहा है, पेरेंट लिंक्स भी मिल रहे हैं, बराबर ना। तो एच डेटा लिख कर हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे जहाँ पर लोगो है ना वहां पर जाना पड़ेगा। तो लोगो कहाँ पर हम लोग ने रेंडर किया है, लोगो 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 लोगो, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, एच डेटा डॉट लोगो, ओके। और यहाँ पर भी एच डेटा डॉट लोगो, और पेरेंट लिंक्स भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर पेरेंट लिंक्स है, और नीचे कुछ नहीं है, ओके। तो पेरेंट लिंक्स के लिए एच डेटा डॉट पेरेंट लिंक्स और एच डेटा डॉट पेरेंट लिंक्स, कुछ इस तरह। चलिए बढ़िया है। और इसको क्या करेंगे, इसको फिर से मैं कट करता हूं, और यहाँ पर मैं बोलता हूं कि एच डेटा, ओके, एच डेटा अगर है तो आप ये ड्यू दिखा दो, जो भी वो ड्यू था दिखा दो। ठीक है, देखिए यस, अभी एरर निकल गया हमारा। तो एक सेकेंड, ये मुझे लगता है काम तो कर रहा है, बट हमारा क्या है ना, लोडिंग फास्ट हो रहा है। एक सेकेंड देखिए, पहले दिखा देता हूँ किया क्या हम लोगों ने। इज लोडिंग है तो ये, नहीं तो एल्स में क्या डाला हम लोग ने, एच डेटा रेंडर कर लिया। एच डेटा अगर होता है तो ये सारी चीजें आप कर लो। और हम लोग ने इसको एच डेटा डॉट लो डाला, जो पहले हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ से निकाला था। ठीक है, तो उसको क्लोज मतलब कमेंट कर दिया, और सिंपली एक ही बार हम लोग ने डेटा लिया है, करेक्ट। तो अभी एक बार यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरे ख्याल से आ रहा है, बट इसको थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा जो इफेक्ट है वो देखने के लिए। तो नेटवर्क में जाना है, और यहाँ पर नो थ्रॉटलिंग है ना, यहाँ पर फास्ट 3G करना है। और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओह यस, देखिए हमारा लोडिंग हेडर करके प्रॉपर तरीके से आ रहा है। इसका मतलब हमारा काम सही हो गया। अब एरर वाला देखेंगे, एरर के लिए देखने वाला है ना, एरर भी तो होना चाहिए, राइट। तो एरर के लिए और एक यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एल्स डाल सकते हैं। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, चलो एरर जो है यहाँ पर पहले देख लो, एरर कहाँ पर हम लोग ने लिया है क्या। हाँ, ये देखिए यहाँ पर लिया हुआ ना, तो इसको मैं इसके साथ ही रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो एरर में, एरर हमारा अगर है तो कहाँ पर है क्या, ओके यहाँ पर, ओके एक सेकेंड, कहाँ पर गया मैं, अच्छा ओके फाइन। तो अभी जो हो रहा है गड़बड़ मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, मैंने वापस मुझे कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। ओके फाइन, ठीक है, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर डालना है, राइट। तो एरर अगर है, सिंपली ये मैं बोल रहा हूँ, एरर अगर है तो आप यहाँ पर सिंपली क्या करो ना, इस तरह डाल दो। ये जो डाला है इस तरह आप डालो, क्या, लोडिंग एरर नहीं, लोडिंग नहीं, यहाँ से डालना है एरर, ओके। तो ये ठीक है, और एल्स में आपका ये चला जाएगा। अब देखिए क्या सीन हो गया, अगर लोडिंग आता है तो ये दिखाएगा, उसके बाद अगर लोडिंग नहीं है तो एरर है तो ये चेक करेगा,
एरर दिखाएगा, और नहीं है सब कुछ सही है तो फिर हमारा डेटा दिखेगा, राइट। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर, और ये फिर से मैंने जो नीचे लिया था उसको फिर से मैं ऊपर लेता हूँ, कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये साथ साथ में रहेगा तो ठीक है, देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसीलिए। ओके फाइन, तो फिर से मैं यहाँ पर लोड करता हूँ, और फिर से देखिए आपको पहले हेडर लोडिंग एरर दिखने वाला है। और एरर इस केस में देखिए, इस केस में हेडर सॉरी जो एरर है वो यहाँ पर कुछ इशू नहीं है, इसीलिए हमारा क्या है, पहले लोडिंग सही तरीके से आ रहा है, मतलब पहले लोडिंग वाला आता है और फिर जो है हेडर लोड होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब एरर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पर मान लो ये यूआरएल मेरी गलत कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे यूआरएल गलत हो जाती है ना, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, रिस्पॉन्स इसको मिलेगा नहीं, तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये वो डिस्पैच करेगा ही नहीं, ये क्या करेगा, सिंपली एरर थ्रो करेगा। तो चलिए अभी ये एरर जब थ्रो करेगा ना, तो ये एरर के अंदर जाके हमें मिलने वाला है, तो वो डिस्प्ले भी मुझे करना है, करेक्ट। तो ये डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास देखिए एरर, ये हम लोग ने स्टैटिक डाला है, बट हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो एरर डाल सकते हैं जो हमें मिल रहा है। तो सिंपली हमें क्या, कहाँ से मिल रहा है हमारा एरर, देखिए हमने स्टेट लिया था ना यहाँ पर एरर वाला, देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारा एरर मिलने वाला है, तो वही हम लोग यहाँ पर क्या करें, रेंडर कर रहे हैं 77 पे। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और फिर से हम लोग यहाँ पर देखिए मिल गया ना एरर, एपीआई नॉट फाउंड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पहले फिर से। तो पहले हमारा लोडिंग आता है और ये चेक करता है सब कुछ सही है, रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स गलत है तो देखिए एरर भी थ्रो करता है, राइट। एरर हेडर एपीआई नॉट फाउंड, ये कहाँ पर लिखा हम लोगों ने, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, करेक्ट। तो ये अभी देखिए ये सब कुछ बढ़िया काम हो गया, हमें यही तो चाहिए था, राइट। अगर रिस्पॉन्स में कुछ गड़बड़ी आती है तो हम हमारा खुद का जो एरर है वो भी दिखा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम यहाँ पर हमारा कंपोनेंट भी दिखा सकते हैं। चलिए उसको मैं कंपोनेंट बना लेता हूँ। उसके लिए कंपोनेंट बनाने के लिए मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हुआ है अदर्स करके। तो इसके अंदर देखिए आउट ऑफ स्टॉक वाला जो कंपोनेंट है, बस उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट इसको बना डालेंगे। तो इसका नाम देंगे एरर पेज JS, ओके। और यहाँ पर सिंपली एक कंपोनेंट बना देंगे, और इसके अंदर इसको क्या करते हैं ना, पहले तो इसको नाम देता हूँ मैं DV एरर, और यहाँ पर मुझे सिंपली एक H1 दे दो। और इसमें मैं क्या बोलता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, एरर लोडिंग या समथिंग जो भी है। तो एरर, और यहाँ पर वो डायनामिक आएगा, ठीक है, उसकी उसको बाद में देखते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा लाइन दे सकते हो, could not या समथिंग कुछ, COULD could not fetch your API या समथिंग URL, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, ये मैं स्टैटिक रख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना वो हमें यहाँ पर लेना है, और ये कंपोनेंट में मैं दिखा सकता हूँ कुछ इस तरह। तो वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखिए हेडर JS में एक तो आप यहाँ से क्या भेज रहे हो, एरर, ये एरर भेज रहे हो ना, तो इसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसके बजाय एरर पेज वाला जो है कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग प्रॉप से इसको भेज देंगे। तो यहाँ से मैं इसको ERR भेज रहा हूँ कुछ इस तरह, ओके। और ये मैं सिंपली एरर जो था हमारा वही भेज रहा हूँ, ठीक है, एरर पेज में, करेक्ट। इस तरह आपने भेजा और ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। मैं दिखाता हूँ एक बार, एक सेकेंड, इसको ऊपर जाकर यहाँ पे देखिए ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, और मैं सिंपली प्रॉप्स में से एरर भेज रहा हूँ अभी। और यहाँ पर अगर प्रॉप्स में भेज रहा हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर सकता हूँ एरर, और ये डबल आ रहा है, ओके। तो एक सेकेंड, अब अच्छे से नाम ही दे देंगे ना, क्यों आधा उधर नाम देना है, एरर ही दे देंगे इसको, ठीक है, एरर। और ये एरर आ जाएगा, और एरर जैसे आता है तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, एरर डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी ये एरर क्या है वो हम लोग देखिए, मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करता हूँ इसके अंदर, मैं सिंपली यही रखता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और लोडिंग आएगा, और यहाँ पर देखिए कुड नॉट फेच योर एपीआई, इसका मतलब ये अभी हमारा कंपोनेंट से आ रहा है। तो बात समझ में आ गई। देखिए एरर हेडर एपीआई नॉट फाउंड, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट जो है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो डालना है यहाँ पर डाल दीजिए, एरर नॉट फाउंड या फिर पेज नॉट फाउंड, या जो भी है, जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पर ना क्या नॉट फाउंड है वो हम लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। तो इसका इतना बड़ा कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर हेडर पास कर दूंगा,
और ये हेडर मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड या पेज नॉट फाउंड या हेडर नॉट फाउंड समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये नॉट फाउंड ऐसा कुछ लिखते हैं और नीचे ये जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह इसका ये CSS भी है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक CSS भी बना देंगे। अभी मैं CSS लिखने नहीं वाला हूँ, लेकिन आप बना सकते हो कुछ इस तरह देखिए, एरर डॉट CSS, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर db एरर करके कुछ इस तरह डाल दिया है। तो देखिए अब हेडर नॉट फाउंड हमें मिलता है, राइट, कुड नॉट फेच योर API URL। और इसका जो CSS आराम से आप कर सकते हो, जो भी करना है आप करिए, कोई इशू वाली बात नहीं है। देखिए आपका काम जो है यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से यहाँ से मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर वही चीज़ है, हमारा जो API हम लोग फेच कर रहे हैं और यहाँ पे मैं लोडिंग के लिए पहला ये रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जैसे ये रिक्वेस्ट होता है तब तक हमारा क्या हम लोग दिखाने वाले हैं, लोडिंग दिखाने वाले हैं। जैसे रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, अब रिस्पॉन्स आ गया, अच्छी बात है। अगर रिस्पॉन्स ओके आता है तो क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर से वो डेटा भेज दो जो आपको डेटा मिला है रिस्पॉन्स में। अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है तो आप क्या करो, एक एरर थ्रो करो और सिंपली जब एरर थ्रो होता है वो हमें एरर मैसेज में मिल जाएगा। और जैसे वो मिलता है तो जाएगा ये रिड्यूसर के अंदर, मतलब ये एक्शंस, ये सारे एक्शंस है, ये रिक्वेस्ट वाली, ये सक्सेस वाली और ये फेलियर वाली। तो ये उसके बाद जाएगा रिड्यूसर के पास और रिड्यूसर में हम लोगों ने अलग अलग रिक्वेस्ट डाल के रखा है। रिक्वेस्ट में देखिए कुछ इस तरह, और इस बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हेडर में फिर से उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूज सिलेक्टर के जरिए इस तरह। और फिर हम यहाँ पर कंडीशनली काम कर रहे हैं। अगर लोडिंग आता है तो सिंपली लोडिंग दिखा रहा है, लोडिंग हेडर। और ये भी आप चाहो तो इसका भी लोडिंग का अलग से एक कंपोनेंट बना के इसको भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हेडर नाम भेज सकते हो और वहां पर जो जैसे कंपोनेंट आपको बनाना है वो बना सकते हो। तो उसका भी चलो यहाँ पर बना लेते हैं। उसकी CSS जो है वो हम लोग जैसे मैंने कहा CSS इशू वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वहां पर सारे CSS की बातें करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसके लिए मैं अदर्स में जाके फिर से क्या करता हूँ ना, यहाँ पर और एक क्या करते हैं, एरर को ही कॉपी कर लेते हैं, एरर, और ये इसको कॉपी करेंगे और फिर से मैं पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर एरर पेज नहीं, इस बार क्या मैं बोलता हूँ, क्या था, मैंने क्या बोला, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, भूल गया मैं। अच्छा, लोडिंग वाला पेज, ओके। सो ये लोडिंग का है, तो ये लोडिंग समथिंग ऐसा कुछ आएगा, लोडिंग, और यहाँ पर ये इस तरह लोडिंग आएगा, ठीक है। और ये एरर नहीं, 2 मिनट रुकिए, और ये जो है लोडिंग CSS, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, करेक्ट। तो ठीक है, इतना हो गया। तो हेडर में अगर ऐसा कुछ करना है तो सिंपली यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, लोडिंग ले सकते हो कुछ इस तरह, और यहाँ से आपको जो भेजना है आप भेज दो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे चलो क्या भेजना है, तो लोडिंग आप क्या कर रहे हो, बस वही तो भेजना है, और क्या भेजना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं बोलता हूँ इसको, आप क्या भेजने जा रहे हो, टाइटल ना, तो इसको मैं नाम देता हूँ टाइटल, ठीक है। तो टाइटल जो है मेरा हेडर रहेगा। सिंपली मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख रहा हूँ, ये क्या कौन सा वाला कंपोनेंट है, हेडर है, तो इसीलिए मैं हेडर भेज रहा हूँ। और ये हेडर मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मिलेगा है वो टाइटल मिलने वाला है, राइट। तो ये टाइटल नॉट फाउंड नहीं, बेसिकली ये अब क्या आएगा, लोडिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग और जो भी है आपका ये लोड होते रहेगा, ओके, कुछ इस तरह। और कुड नॉट फेच नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लीज हैव पेशेंस या समथिंग कुछ, प्लीज वेट टिल, जो भी है, प्लीज वेट, ठीक है। अभी मुझे कुछ इतना समझ नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये लोडिंग आ गया। चलो अभी इसको भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार, और इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले लोडिंग हमारा फिर से दिखना चाहिए। इस बार क्या दिखेगा, लोडिंग हेडर, लोडिंग हेडर सही है ना। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, लोडिंग फ्रॉम हेडर ऐसा लिख देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि असल में कंपोनेंट से आ रहा है कि कहीं से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर लोडिंग फ्रॉम हेडर, यस, और फिर हेडर नॉट फाउंड आता है। इसका मतलब सक्सेसफुली हमारा देखिए दोनों काम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो चुका है। ओके गाइस, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हैं इस वीडियो में, और यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि हम लोडिंग कैसे डाल सकते हैं हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। तो आई होप इतना समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ रहा है तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।